कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना। मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयतें पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुक़द्दसा में कई जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो। मेरे प्यारे, हम ईमान वाले हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जो फरमा रहा है उस पर हम अमल नहीं करते। मेरे प्यारे, अगर हम और आप ही की कोताहियाँ हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला बरोज़े क़यामत के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, आदम उठो और जहन्नम को जहन्नम में डाल दो और जन्नत को जन्नत में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, कितनों को जहन्नम में डाल दो और कितनों को दोज़ख में डाल दूं। बारगाहे खुदावंद अर्ज करेगा, ऐ आदम, हर 1000 में से 999 को जहन्नम में डाल दो और एक को जन्नत में। मेरे प्यारे, हर 1000 में से 999 जब जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे, आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है, आदम जहन्नम को जहन्नम में डाल दो, जन्नत को जन्नत में डाल दो। मेरे प्यारे, हमारे और आपके पास ये कोताहियाँ हैं, ये गलतियाँ हैं जो हम और आप दुनिया में रहकर गुनाह करते हैं। हालांकि अगर आपके गुनाहें ज़्यादा हैं तो आप जहन्नम में जाएंगे। जिस तरीके से मेरे प्यारे लोहा पर मूर्छा मार मार कर छुड़ाता है, इसी तरीके से आपके मूर्छा संग लगा है। अगर आपके लगा होगा तो वो मूर्छा छुड़ाने के लिए आपको जहन्नम में डाला जाएगा। मेरे प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत ऐसी है, जो मेरी उम्मत में से जो मोमिन होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। आज के लोग थोड़ी थोड़ी बातों में झूठ बोलते हैं, वो झूठ को गुनाह समझते ही नहीं। मेरे प्यारे, ये झूठ, ये आप ना सोचिए कि ये छोटे छोटे गुनाह हमारे माफ़ कर दिए जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व ताला छोटे छोटे गुनाहों पर भी पकड़ करता है। मेरे प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इंसानों को पैदा किया, ज़मीन पर भेजा। हम और आप आज जन्नत में रहते, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुतला बनाकर खड़ा किया और सारे फरिश्तों, सारे मलाइका से कहा सजदा करो, सिवाय इब्लीस, सारे फरिश्ते सजदे रेज हो जाते हैं और इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ऐ लाइन, तू क्यों नहीं सजदा किया? कहता है, ऐ मौला, मैं आग के शोले से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से। आग के शोले ऊपर अंगारते हैं लेकिन मिट्टी नीचे रहती है। लेकिन वो ये देख नहीं रहा था कि ये कौन फरमा रहा है। जिसने मुझको पैदा किया, जिसने ज़मीनों आसमान को पैदा किया, शजरों हज़र दरख्तों को, तारों को पैदा किया, वो रब फरमा रहा है कि सजदा करो। लेकिन इसने तकब्बुर किया, घमंड किया और इनकार कर दिया। फरिश्ते जानते थे। तो मेरे प्यारे, ये शैतान कहता है,
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में ये इंसान, ये हजरत इंसान सजदे रेज हो जाते हैं, इन्हें जन्नत मिल जाती है और मैंने सजदा नहीं किया जिसके बिना पर मुझे जहन्नम मिलती है। मेरे प्यारे, बारगाह खुदावंद से वो वादा कर लिया है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम में तेरे इन पुश्तों में से यानी आदम के पुश्तों में से मैं कुछ को पीस डालूंगा। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, जा जो मेरे नेक बंदे होंगे, जो मेरे नेक कार होंगे, वो तेरे बहकाए में ना आएंगे। परवरदिगार आलम ने सिर्फ जन्नत ही पैदा किया था। जैसे इलैन ने तकब्बुर किया, घमंड किया इब्लीस ने, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने तौबा के दरवाज़ों को खोल दिया। मेरे प्यारे, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसीलिए तो ये उलमाए किराम, ये आलिम दीन आपको बताते हैं, हराम और हराम से बचाते हैं, हलाल की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए कि जो आप हराम खाते हैं यह शैतान का बहकाया हुआ है, शराब पीते हैं यह शैतान का बहकाया हुआ है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जो शैतान का परवई करेगा, यानी जो शैतान की परवई करेगा उसको मैं जहन्नम में डालूंगा। मेरे प्यारे, जो शैतान के परवई यानी पैरवी करेगा उसे रब तबारक व ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे प्यारी, ये उलमाए इकराम के ज़िक्र अज़कार को सुनो और इसे दाहिने कान से सुनो और बाएं कान से ना उड़ा दो। इसलिए कि आप जब गुनाह की तरफ माइल होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गुनाह है, ये गुनाह है। हालांकि आप के वसवसे दिमाग में वो शैतान डालेगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे, फिर अगर आपको मौका दिया जाएगा, अगर आप दिल ही दिल में सोचेंगे कि ये गुनाह है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ होगी और आप पीछे हटाएंगे। मेरे प्यारे, और अगर आप आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, शैतान गुलगुलाना पैदा कर देगा और आपको गुनाह कर डालेगा। इसलिए मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मैंने तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है, इसलिए कि तुम गुनाह कर बैठो, उस गुनाह पर पछतावा करो और तौबा कर लो। मेरे प्यारे, आपके दाहिने और बाएं पर किरामन और कातिबीन रहा करते हैं, ये दो फरिश्ते हैं। आप जो करते हैं ये फरिश्ते लिखते हैं। मेरे प्यारे, जो नेकिया लिखता है वो नेकी जैसे ही इंसान सोचता है, करता नहीं है कि वो कलम डुला देता है, और जब गुनाह करता है तो ये गुनहगार जो गुनाह लिखता है, जो फरिश्ता, ये जैसे ही लिखना चाहता है, नेककार फरिश्ता यानी रोक देता है, कहता है अभी रुक जाओ, हो सकता है ये तौबा कर ले। मेरे प्यारे, शाम तक बताया जाता है कि शाम तक उसे छुटकारा मिलता है, यानी हो सकता है वो तौबा कर ले, हो सकता है वो तौबा कर ले। लेकिन आप और हम बातें में उलझे हुए हैं। हालांकि हाँ, हमारे और आपके ऊपर ठोकर लगती है, ठोकर लगती है, लेकिन हम और आप महसूस नहीं करते। मेरे प्यारे, ठोकर लगती है कि अब भी सुधर जा, अब भी सुधर जा। मेरे प्यारे, मौत की तलवार आपके सर पर लटक रही है, लटक रही है, इधर उधर चल रही है। आपको ये मालूम नहीं कि कब मौत आ जाए। लिहाजा इसीलिए ये उलमाए कराम, ये इन्हें इस्लाम बताते हैं कि नमाजें पढ़ा करो, इसलिए कि जब रवायतों में मिलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व ताला गट्ठर बनाकर उसके सर पर रख देता है, और जब वो रुकू करता है तो ये गट्ठर गिर जाता है, यानी इसके गुनाह गिर जाते हैं। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व ताला इंसान को बहुत से नीमतें अता किया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने एहसान नहीं जितलाया। मेरे प्यारे, अल्लाह की बहुत सी नीमतें हैं आपके जिस्में हैं। ऐ मेरे प्यारे, अगर
आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आँख नहीं देता, ये अल्लाह की नीमतें नहीं है। जाओ अंधे से पूछो कि जिसके आँख नहीं है, उससे पूछो कि दुनिया कैसे दिखाई देती है। मेरे प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आँख दिया, आपको ज़ुबान दिया, आपके पैर सलामत रखे, आपके हाथ दिया, ये नीमतें अल्लाह की है या नहीं मेरे प्यारे। लेकिन रब तबारक व तआला ने ये नीमतें देकर ये नहीं कहा कि ऐ मेरे बंदे मैंने तुम पर एहसान किया। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों पर बहुत से नेमतें नाजिल फरमाई, अता किया। मेरे प्यारे, अल्लाह का अगर हम शुक्र पूरी ज़िंदगी करते रहें तब भी अदा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे, अल्लाह को नेकियां पसंद आती हैं। हो सकता है बड़े बड़े गुनाह हो आपके और छोटी नेकी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी हो जाए, जिसके वजह से आपके नाम जहन्नम में लिखा हुआ है। लेकिन हो सकता है मेरे प्यारे, छोटे नेकी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए, उसके वजह से आप दोज़ख छोड़कर जन्नत में चले जाएं। मेरे प्यारे, नेकियां ना छोड़ा करें, इसलिए कि जहाँ ज़िक्र व अज़कार हो वहाँ जाया करें और ये उलमाए किराम के बयानात को सुना करें, इस पर अमल किया करें। इसलिए कि ये उलमाए किराम अपनी तीसरे बात नहीं बताते हैं, ये कुरान और हदीस से बताते हैं। जो रब फरमाता है वो बताते हैं, जो हदीस आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवाई वो बताते हैं। मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों पर बहुत से एहसानात किए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि ऐ मेरे बंदे मैंने तुम पर एहसान किया। मेरे प्यारे, ये दुनिया है, जग जाओ, इसलिए कि ये कब्र अंधेरी कोठरी है। वहाँ जाने के बाद आप ये महसूस करेंगे, उन फरिश्तों से ये गिरिया और जारी करेंगे, आए फरिश्तों मुझको दुनिया में भेज दो और मैं दोबारा दुनिया में जाऊंगा, इसलिए कि मैं सारे कामों को छोड़ दूंगा, मैं माल को छोड़ दूंगा, मैं रुपया को छोड़ दूंगा, सारे काम छोड़ दूंगा। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, में तेरे इताअत करूंगा, तेरा फरमाबरदारी करूंगा, तेरा इबादत करूंगा। मेरे प्यारे, वो फरिश्ते कहेंगे कि नहीं नहीं, अब दोबारा तुम्हें दुनिया में जाने का मौका नहीं है। ऐ मेरे प्यारे, आज ही सुधर जाओ, इसलिए कि आज ही सुधर जाओ। हमें और आपको ये मालूम नहीं कि मौत कब ना आ जाए। आप देखते हैं कि बूढ़ा बैठा रहता है, पुरखा बैठा रहता है, 40 और 35-20 साल के लोग खट गिरते हैं और जो इंतकाल हो जाते हैं। मेरे प्यारे, इससे पहले पहले आप बारगाह खुदावंद में रो लिया करो, इसलिए कि ये रोने वाला आंसू बारगाह खुदावंद में हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बख्शिश के जरिया हो जाए। मेरे प्यारे, एक हदीस बताता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरे प्यारे, एक हदीस मुबारका है, क़यामत के दिन एक आग के शोला निकलेगा जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता जाएगा। मेरे प्यारे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो नमाजों का सदका देंगे, रोज़ों का सजदा देंगे और तमाम नेकियों का सदका देंगे, लेकिन वो आग खींचते हुए जहन्नम की तरफ लेकर जाएगी। मेरे प्यारे, फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होंगे। एक प्याले में, यानी उस प्याले में एक प्याले में पानी होगा, वो पानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे हजरत जिब्राइल, या रसूल अल्लाह, ये जो प्याला है इस पानी से उस आग पर छींटे मारिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस प्याले के पानी से छींटे मारेंगे, वो आग बुझ जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, ऐ जिब्राइल, ये कौन सा पानी है, ये कौन सा पानी है जिसके वजह से ये जहन्नम की आग जो रोज़ा और नमाजों और सदका का
सदका देते थे, लेकिन ये आग बढ़ती जाती थी। ये कौन सा पानी है जिसके वजह से ये आग बुझ गई? हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये वो पानी है जो शख्स दुनिया में, जो मोमिन इंसान दुनिया में अपने गुनाह पर रोया था और रोकर बारगाह खुदाबंद में दुआ किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन आंसू को, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ये आंसू ज़मीन पर ना गिरना पाए, इसे ले लो। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, ये वही पानी है मेरे प्यारे, जब मोमिन के आँख से ये आंसू गिर जाता है और ये आंसू जहन्नम के आग को बुझा देता है, तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू का क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमामी मुसलमानों को इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हमारे बोलने चालने में जो गलतियाँ हुई अपनी रहीमी करीमी से माफ़ अता फरमाए। तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।